बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी और टॉपिक हमारा है एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है, बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। अगर कोई बॉडी काम करने की सलाहियत रखता है तो इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। मिसाल के तौर पर, अगर एक बंदा कोई भारी वजन उठा सकता है तो इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। जब वो भारी वजन उठाएगा उसकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी उस वजन को उठाने में। तो एनर्जी जो है, जब वो वज़न उठा लेगा तो उसकी एनर्जी सारी की सारी यूटिलाइज हो गई है उस भारी वज़न को उठाने में। अब अगर दोबारा उसने एनर्जी हासिल करनी है तो वो कहाँ से हासिल होगी? खुराक से, जो हम खाते हैं। इसी तरह एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे हाइट पर उठाता हूँ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगा तो ये मूव करना शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये ज़मीन से मारकर टकराएगी तो क्या आएगी? एक आवाज़ प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई है? साउंड एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी प्रोड्यूस। ना हम एनर्जी को कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। इसी तरीके से एनर्जी की बहुत सी टाइप्स हैं, जिस तरह मैंने अभी कुछ टाइप्स का नाम लिया, पोटेंशियल, काइनेटिक, साउंड। इसी तरीके से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी बहुत सी एनर्जी की कुछ टाइप्स हैं जो आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक उसने टॉपिक दिया हुआ है फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर इन एनर्जी की फॉर्म को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी की एक टाइप है जिसको उसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जिस तरह मैंने एनर्जी की कुछ टाइप्स का जिक्र किया, साउंड, हीट, इसी तरीके से एनर्जी की एक टाइप है जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। और इसको आगे मज़ीद दो टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक को कहते हैं काइनेटिक और एक को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इस बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी बॉडी हरकत कर रहा हो तो इसका मतलब है उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? काइनेटिक एनर्जी। जिस तरह आप देखते हैं कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो लाइट थिंग्स है, हल्की चीज़ें हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। अब चूँकि एनर्जी जो विंड है, हवा ने क्या किया कि लाइट थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया, यानी हवा ने उसके ऊपर काम किया। क्योंकि वर्क की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगे और बॉडी उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करे। तो जो लाइट थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, जब हवा चलती है तो हवा ने उसके ऊपर फोर्स को लगाया, फोर्स की वजह से वो लाइट थिंग्स आगे की तरफ या कुछ ना कुछ उन्होंने डिस्टेंस तय किया। इसका मतलब है कि हवा ने उसके ऊपर क्या किया? वर्क किया। और हवा ने वर्क किया तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या मौजूद है? एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? विंड एनर्जी, यानी हवा की एनर्जी। इसी तरीके से जो सेलिंग बोट्स होती हैं, सेलिंग हमारे पास बोट्स हैं, उसके ऊपर क्या होता है जी? एक आगे कपड़ा लगा होता है। जब हवा चलती है तो वो कपड़ा हवा की वजह से क्या करता है? लहराता है, यानी आगे की तरफ या जिस साइड पर हवा चल रही है उस साइड की तरफ क्या करता है? मूव करता है।
हवा उस कपड़े को मूव करवा रही है, और वो जो भारी सा कपड़ा होता है, काफ़ी जो बड़ा कपड़ा होगा, वो उस बोर्ड के साथ अटैच है। तो जब हवा उस कपड़े को मूव करवाएगी तो साथ साथ बोर्ड जो है वो भी आगे की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो यानी बगैर किसी मोटर के, बगैर चप्पू के हम क्या करते हैं, हवा क्या करती है, बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। तो इससे भी पता चल रहा है कि हवा में अंदर क्या होती है, एनर्जी मौजूद होती है। इसी तरीके से विंड टर्बाइंस होते हैं जो ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कोई खुला एरिया हो, उसके इर्द गिर्द चूँकि जब दीवारें आ जाती हैं या मकानात आ जाते हैं या कोई बिल्डिंग्स आ जाती हैं, तो वो हवा जब मूव कर रही होती है तो उसके रास्ते में रुकावट बनती है। इसलिए ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ बिल्कुल खेत हो, यानी वीराना टाइप हो, कोई बिल्डिंग कोई मकान वगैरह ना हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हवा के रास्ते में रुकावट कोई नहीं होती, हवा इस विंड टर्बाइंस पे आते हैं, तो विंड टर्बाइन को क्या करते हैं, इस तरह रिवॉल्व या घुमाते हैं, जिसकी वजह से आगे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सारी एग्जांपल्स क्या साबित कर रही हैं कि हवा के अंदर भी क्या होती है, एनर्जी मौजूद होती है। उसके बाद आगे काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी की आगे डेरिवेशन है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद यहाँ से डेरिवेशन जो है वो शुरू करनी है। फर्स्ट कर लिया हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कर लें कि ये कोई गाड़ी है। अब गाड़ी है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैस, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जिसका मैस फर्स्ट कर लेते हैं m, और ये किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये गाड़ी यहाँ पर आती है तो हम कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी ब्रेक कह लें, इस गाड़ी के ऊपर जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यानी ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। जब गाड़ी रुक गई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं जी, ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, ज़ीरो आ गई। अब जब हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अप्लाई किया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी ब्रेक अप्लाई किया, तो इसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जब ये मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, काइनेटिक एनर्जी। ब्रेक अप्लाई किया तो यानी हमने इसके ऊपर क्या किया, वर्क किया। तो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Fs। हमने फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को। यहाँ से हमारे पास फोर्स चाहिए। अब फोर्स हम कहाँ से फाइंड करेंगे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू m में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लें। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई F बाई m इक्वल टू, और ये एक्सेलरेशन किसका आएगा, नेगेटिव का। नेगेटिव का क्यों आएगा, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का होता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन किसका होता है, नेगेटिव का। तो यहाँ पे पहले वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, उसके बाद जो गाड़ी है वो स्टॉप कर गई, तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसलिए एक्सेलरेशन किसका आएगा, नेगेटिव का। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके मुताबिक क्या होता है जी, 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वैल्यूज मौजूद है हमारे पास, 2 एक्सेलरेशन की जगह ये वाली वैल्यू माइनस एफ बाय एम, एस वैसे का वैसे, वी एफ, तो वी एफ हमारे पास क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई,
वी आई हमने क्या पुट किया हुआ है, वी, तो ये आ गया वी स्क्वायर। उसके बाद ही माइनस पहले आ गया -2 या 2 माइनस एफ बाई एम एस इक्वल टू 0 का स्केल लिया, खत्म हो गया, पीछे क्या बच गया -v का स्केल। m यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये माइनस बाहर आ गया, -2fs इक्वल टू -mv स्क्वायर, माइनस माइनस से कट गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो fs इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2, या इसको दूसरी फॉर्म इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर। दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी हमने यहाँ पे कांस्टेंट को अलग कर लिया और बाकी जो चीज़ें हैं उसको अलग कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एफ एस की लो वैल्यू, एफ एस इक्वल टू एम वी स्क्र बाई 2 या 1/2 एम वी स्क्र, और एफ एस यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। तो एफ एस की जगह क्या पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी 1/2 यानी हाफ ऑफ एम वी स्क्र। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।